अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुगर की बीमारी भी मरीज़ को बाज़ औक़ात गलत फ़हमी का शिकार कर देती है। वो क्या गलत फ़हमी है और कैसे इसका हल मुमकिन है और ये कैसे होती है, आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे अक्सर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स हमें ये क्लिनिक पे आके शिकायत कर रहे होते हैं, फ़ोन्स पे कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें दिन के बसा औक़ात कई दफ़ा लो की फीलिंग आती है, हमें ठंडे पसीने आते हैं, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें नकाहत महसूस होती है, हमें नींद सी आती है और ऐसा लगता है हमें कि हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है, हम हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं। लेकिन जब हम ग्लूकोमीटर से उसी टाइम पे ब्लड शुगर चेक करते हैं तो कभी 140 आ रही होती है, कभी 150 आ रही होती है, कभी 130 आ रही होती है, यानी नॉर्मल शुगर लेवल होता है, लेकिन हमें फीलिंग जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की आ रही होती है। इसको कहते हैं कि शुगर की बीमारी गलत फहमी का शिकार कर रही होती है पेशेंट को। इसकी क्या वजह है? देखिए दोस्तों, कई पेशेंट्स में कई दफ़ा जो है ये देखा गया है, ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो कि कुछ ज़्यादा अरसे से डायबिटिक है, जिनको शुगर की बीमारी हुई हुई 2 से 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो उनमें ये कंप्लेंट ज़्यादा देखी गई है। इसकी 2 वजूहात हैं कि आपको लो की फीलिंग आ रही होती है, आप अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिक समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया होता नहीं है, शुगर लेवल नॉर्मल होता है। ये फीलिंग सिर्फ आती है और इसी गलतफहमी का शिकार होकर हमारे अक्सर पेशेंट जो है उस वक़्त बग़ैर किसी चेकअप किए हुए, बग़ैर ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल चेक किए हुए मीठा खाना शुरू कर देते हैं। जो भी उनको स्नैक्स सामने नज़र आता है, घर में जो चीज़ भी नज़र आती है, चाहे वो मीठी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स पे मबनी कोई भी डिश पड़ी हुई है, इवन कि कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, पेप्सी है, कोक है, मिरिंडा, कुछ भी नज़र आता है वो पीना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी शुगर लेवल लो हो रही है। और उनके अजीज़ और रिश्तेदार भी उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि जी शुगर लेवल लो हो रही है, पसीने आ रहे हैं ठंडे और हालत गैर हो रही है। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है और इससे क्या होता है कि शुगर लेवल वो हाई कर बैठते हैं और जब 3 महीने के बाद ऐसे लोग जब HbA1c करवाते हैं तो वो शूट किया होता है, कहते हैं जी हमारा शुगर लेवल तो कंट्रोल होता है, ये HbA1c लेवल क्यों हाई हो गया जी? असल वजह ये होती है कि आपको शुगर जो है वो धोखे में डाल रही होती है, आपको गलतफहमी का शिकार कर रही होती है। आज इस पर हम बात करेंगे कि होता क्या है, ये क्यों होता है। देखिए दोस्तों, 2 इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जो है हाइपोग्लाइसेमिक फीलिंग आती है नॉर्मल लेवल्स पे। नंबर पहला जो चीज़ है जो कि ये कॉज करती है वो है डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी। अक्सर आपने मेरे दूसरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इस पर बताया है कि न्यूरोपैथी होती क्या है। इसमें होता ये है कि डायबिटीज़, हाई शुगर लेवल्स जो है वो हमारी नर्व्स को डैमेज करती है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता हाई शुगर लेवल्स की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। जिस शख्स को डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी फुली डेवलप हो चुकी होती है तो उसको इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं कि उसको लगता है ऐसा है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन उसका शुगर लेवल नॉर्मल होता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो थोड़ा हाइयर साइड पे होता है, लेकिन फीलिंग लो की आ रही होती है। दूसरी वजह जो इस गलत फहमी की है या इस कोल्ड स्वेटिंग की और हाइपोग्लाइसीमिक फीलिंग की है वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर की बीमारी के साथ साथ थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म भी है और हाइपोथायराइडिज्म भी है। तो ये दोनों बीमारी भी अगर आपको लाक हो गई हैं शुगर के साथ साथ, तो इसकी वजह से भी कोल्ड स्वेटिंग, चक्कर आना, भूख महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना और ऐसा फील होना कि हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, ये इसमें होता है। ये थायराइड डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इस किस्म की जो है सिम्टम्स आ रहे हैं कोल्ड स्वेटिंग के, हाइपोग्लाइसेमिक फीलिंग के, तो 2 चीज़ें आप करें। एक तो ये करें कि आप उस वक्त शुगर लेवल ज़रूर चेक करें, ख़ास तौर पे जो हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन पे नहीं है, और अगर इंसुलिन पे भी हैं उनको लो की फीलिंग हो रही है तो वो उस टाइम पे जब ये फीलिंग हो रही होती है अपना ग्लूकोमीटर अपने पास रखें और शुगर लेवल ज़रूर चेक करें। अगर शुगर लेवल नॉर्मल है और हायर साइड पे है तो किसी किस्म का कोल्ड ड्रिंक लेने का या मीठा मशरूब लेने का या कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे आप शुगर लेवल हाई कर बैठेंगे। इसकी वजह डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी है और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपको कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फ़ौरन अपने मॉलिज से ये बात डिस्कस करें, उसके पास जाएं, चेकअप करवाएं, ताकि टाइमली आपकी टेस्ट हो सके, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो सके और रूल आउट हो कि आया ये क्या वजह है। डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी का इलाज बिल्कुल मुमकिन है।
अच्छा मुस्तनद डायबिटोलॉजिस्ट जो है आपको इसका इलाज बता सकता है। आप उसके पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, इसका हल मुमकिन है। अब आज के नई रिसर्च के मुताबिक कई ऐसी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जिससे डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी को ना सिर्फ हम रिवर्स कर सकते हैं बल्कि इन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि थायराइड डिसऑर्डर की जहाँ तक बात है तो पहले उसकी डायग्नोसिस होती है और उसका भी इलाज बहुत मुमकिन है और बड़ी हद तक ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपके थायराइड जो फंक्शन हैं उनको नॉर्मल कर लेती हैं और आपको इस किस्म की फीलिंग्स जो है अब आना बंद हो जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।